हेलो जी, नमस्ते। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। इस वीडियो को लाने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया, पर यकीन मानिए देर आए और दुरुस्त आए। इस वक्त हम आपको लेके जाने वाले हैं इस वीडियो में दिल्ली से तिरुपति। ऐसे तो बालाजी और तिरुपति मंदिर इतना पावरफुल और इतना फेमस है कि उसके बारे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ जिससे आप जब कभी भी तिरुपति का ट्रिप प्लान करें तो आप उसको और अच्छे से प्लान कर सकते हैं। हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले अगर आप दिल्ली से तिरुपति जा रहे हैं तो क्या सबसे शॉर्टेस्ट और कम से कम समय में आप फ्लाइट से दिल्ली से तिरुपति जा सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप तिरुपति में जाते हैं बालाजी का दर्शन करने तो नॉर्मली 3-4-5 घंटे लग जाते हैं लाइन में, बट मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ थोड़े से अगर आप अपने प्लान में चेंज कर दें तो ये शायद 2 घंटे में भी काम हो सकता है। तीसरा, इतना एफर्ट करने के बाद जब आप मंदिर के एक्चुअल पार्ट में जाते हैं तो दर्शन सिर्फ आपको 5 सेकंड के लिए मिलता है, और वो भी इतने डिस्टेंस से मिलता है कि शायद आप ढंग से देख भी ना पाए। तो 1-2 छोटे मोटे स्टेप्स हैं, अगर आप वो ट्राई करते हैं तो शायद आप भगवान जी का दर्शन बिल्कुल नज़दीक से कर सकते हैं। चलिए इन सबको समझने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि तिरुमला की चढ़ाई से। तो दोस्तों, अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से मुझे तिरुमला जाना है, ऊपर की तरफ। वहीं पे भगवान तिरुपति का जो मंदिर है, और ये चेक पॉइंट है जहाँ पे सबसे पहले गाड़ियों को रोक करके पूरी गाड़ी की चेकिंग की जाती है। आपके पास कोई प्लास्टिक का बॉटल है या नहीं है, ये सारा चेक करते हैं, और चेक करने के बाद फिर आपको यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का परमिशन मिलता है। तकरीबन आप मान के चलो 1 आवर का ड्राइव है ऊपर, और ये पूरा अभी ऊपर जा करके हम देखते हैं, फिर बाकी डिटेल्स आपको मैं ऊपर जाके बताऊंगा। और यस, देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जो पीछे का सीन है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, बट ठीक है, भगवान के पास जाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं। मैं अपने गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, वो चेक पॉइंट से जैसे इधर आएगा फिर यहाँ पे बैठ करके फिर हम ऊपर की तरफ चलेंगे। रास्ते में आते वक्त हमारे ड्राइवर साहब ने बोला कि एक ऐसा स्पॉट है, जब आप तिरुमला के रास्ते में जाते हैं वहाँ पे एक माउंटेन या रॉक आप कह सकते हो, उसको देख करके लोकल्स इस रॉक को बोलते हैं कि ये भगवान विष्णु का जो बालाजी हैं, उनका एक नेचुरल लुक जो है वो इस रॉक के ऊपर दिखता है। आज मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं सारा कुछ आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा जूम नहीं कर सकता, बट उम्मीद है कि आप इसको देख पा रहे होंगे। फिलहाल तो मैं अपने आंखों से जब देख रहा हूँ तो बिल्कुल ही मुझे भगवान का नोज़, चेहरा इस तरीके से इस माउंटेन के ऊपर दिख रहा है। आइए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग ऑलमोस्ट तिरुमला पहुँच गए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है तिरुमला का, और आप एंट्री करने के साथ ही आप यहाँ की खूबसूरती को सबसे पहले आप देखेंगे, भगवान के दर्शन भी दिखेंगे आपको एंट्री गेट पे। तो अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। और ये गेट है जिसे हम तिरुमला के एरिया के अंदर इन कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा भव्य लग रहा है देख करके, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। इस तरफ आपको बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, जिसमें रथ है, बहुत बड़ा गार्डन है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे। अब मैं गाड़ी से उतरूँगा और फिर पूरा रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से करूँगा और सारा कुछ आपको दिखाऊँगा। जब आप तिरुमला पहुंचेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस रहने के लिए आपको एकोमोडेशन मिलेगा। ये सारा कुछ ऑनलाइन बुकिंग होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है यहाँ पे एकोमोडेशन मिलना। तो लेकिन अगर आपको मिल जाए, तिरुपति अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश करें तिरुमला, मतलब इस वाली जगह पे अपना रूम बुकिंग करा लें, और बिकॉज ये बिल्कुल ही टेम्पल के सामने है। नहीं तो फिर मेरी तरह आप तिरुपति जो स्पॉट है, लोकेशन है, वहाँ पे आप बुकिंग कराएं और फिर वहाँ से करीब 40-45 मिनट्स का ड्राइव करके आप ऊपर आ सकते हैं। ये जो पूरा रोड आप देख रहे हैं, सारे गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस जो भी आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ तिरुमला का
पार्ट है जहाँ पे बालाजी का मंदिर है। तो फ्रेंड्स, मैं तिरुमला पहुँच चुका हूँ और जो आप उस तरफ का एरिया देख रहे हैं वो बालाजी का टेम्पल है जहाँ मुझे दर्शन करने जाना है। बट मुझे लोकल से पता चला कि एक और टेम्पल है जिसको कि बरह स्वामी टेम्पल बोला जाता है, और लोग ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले आपको दर्शन यहाँ करना चाहिए, इसके बाद आप बालाजी का दर्शन करने के लिए जो है आप दूसरे वाले मंदिर में जा सकते हैं। बरह स्वामी टेम्पल के बारे ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान विष्णु भूमि, जिसको कि आप पृथ्वी बोल सकते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए राक्षस का वध करने के बाद इस जगह पे आकर के उन्होंने रात में विश्राम करा था, रेस्ट करा था, और ये जगह जो है बरह स्वामी के अंदर आता था। तो उन दोनों ने आपस में बातें करी, उनको यहाँ पे परमिशन मिला, फिर भगवान विष्णु जी यहाँ आके रात को रुके और उनके बीच में एक पैक्ट हुआ कि जब भी कभी भी आपका कोई भी श्रद्धालु जब आपके मंदिर में दर्शन करने आएगा तो उसको सबसे पहले मेरे मंदिर में आना पड़ेगा और यहाँ पे दर्शन करने के बाद ही वो आपका दर्शन करेगा। इसलिए भी बोला जाता है कि पहले आप यहाँ पे दर्शन करें और यहाँ दर्शन करने के बाद आप भगवान बालाजी का दर्शन करने जाएं। तो चलिए हम इस मंदिर में दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद दोबारा से हम बालाजी का दर्शन करने चलेंगे। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं वहाँ का आपको कुछ भी दिखा नहीं पाऊंगा, बट जब मैं दर्शन करके वापस आऊँगा तो आपको उसकी सारी डिटेल्स बताऊँगा। आइए। तो दोस्तों, मैं दर्शन करके मंदिर से वापस बाहर आ गया हूँ। ऐसे तो मैंने अपने लिए 4 घंटे सोच के आया था कि मुझे 4 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, बट आई एम फॉर्चुनेट 2 घंटे में सब कुछ निपट गया। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो 2-4 बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जब आप तिरुपति आते हो तो तिरुपति जो है वो एक जगह का नाम है, और जो तिरुपति मंदिर है वो तिरुमला में है, जहाँ पे आने के लिए आपको कम से कम 45 मिनट्स की ड्राइव करके आप हिल माउंटेन के ऊपर आना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी रहने का अरेंजमेंट है जिसको कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, बट अगर आप ट्राई करेंगे तो ऑनलाइन बुकिंग करके आप ऊपर भी अपना स्टे का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज तिरुपति के अंदर बहुत सारे होटल्स हैं। मंदिर में तकरीबन 30-40 बड़े बड़े हॉल हैं जहाँ पे लोग बैठे रहते हैं और धीरे धीरे वो मूव करता है एक हॉल से दूसरे हॉल में। तो मोस्टली आज तो जैसे कि फ्राइडे है, अगर आप तिरुपति आ रहे हैं और आपको लंबे लाइन में नहीं आज जाना है या काफ़ी ज़्यादा समय लाइन में खड़ा नहीं होना है, तो आप सैटरडे और संडे अवॉइड करें। सैटरडे तो बिल्कुल ही अवॉइड करें क्योंकि सबसे ज़्यादा रश सैटरडे को होता है एंड संडे को तो होगा ही होगा। बट अगर आप वर्किंग डेज में आते हैं तो जो 4 घंटे 5 घंटे का जो लाइन का टाइमिंग है ना, वो घट के 2 घंटे के अंदर हो सकता है। सेकेंड, एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करा, जैसे ही आप मंदिर परिसर में जाते हो, जो एक्चुअल मंदिर है वहाँ पे लाइन थोड़ी सी पतली हो जाएगी, अलग अलग लाइन है। तो आप कोशिश करें कि जो सबसे राइट साइड से एंट्री है ना, आप उधर से लें, क्योंकि वहाँ से एंट्री करने के बाद क्या होता है, यूँ जब आप टर्न लेते हैं ना तो मंदिर का जो भगवान जी हैं वो आपके सबसे सामने होंगे। तो लक्कली हमें राइट वाला लाइन मिल गया था, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हम बिल्कुल मंदिर के अंदर जाने के बाद जो भगवान जी की मूर्ति है हम उसको बिल्कुल सामने से देख पाए, काफ़ी अच्छा लगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बोला ये जाता है कि जो भगवान विष्णु भगवान का जो हाथ है नीचे की तरफ, अगर आप उसको देख करके कोई विश मानते हैं तो वो शायद सबसे अच्छा तरीका बोला जाता है। तो अगर आपको वो विष्णु जी का हाथ इस तरीके से दिख जाए, जो कि दिख जाता है, तो आप उसको देख करके अपना विश मांग सकते हैं। बट याद रखें, आप 4 घंटे खड़े होकर के या 2 घंटे लाइन में लगते हुए जब तक आप मंदिर के पास या उस भगवान जी के पास पहुंचते हैं तो आपको सिर्फ 10 सेकंड का टाइम मिलता है, जिसमें आप सब कुछ देख करके आगे बढ़ना होता है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी एक कोशिश थी, साउथ में तो लोग बहुत आते हैं, बट नॉर्थ में ऐसे लोग जो आना चाह रहे हैं, आप किस तरीके से फ़्लाइट लें, चेन्नई आएँ या हैदराबाद जाएँ या विशाखापट्टनम जाएँ, तिरुपति आएँ, देन तिरुमला आएँ, कहाँ बुकिंग कराएँ और मंदिर में आने के समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। मेरी कोशिश थी कि मैं हर कुछ आपको बताऊँ। उम्मीद है इसको देखने के बाद जब अपना आप ट्रिप प्लान करेंगे तो शायद आपको उससे कुछ बेनिफिट हो जाए या आप अपना प्लान ज़्यादा बेटर से कर पाएँ। चलिए, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। कल सुबह मैं जाऊँगा पौंडीचेरी और वहाँ का तो फिर माहौल कुछ और ही होगा।
तो उसका वीडियो मैं आपको और भी डिटेल्स में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं नई वीडियो में।